हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिव्या है और आज हम करने जा रहे हैं आज ही मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं इस फर्स्ट क्लास में आपको टैली के बारे में बताना चाहती हूँ। और मैं आपको टैली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, लाइक टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली में आप परचेस कैसे करते हैं, टैली में आप सेल कैसे करते हैं, टैली में आप परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, और ये गोडाउन क्या होता है, और ये लोकेशन कैसे कहते हैं, और ये प्राइस लिस्ट क्या है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं टैली में जानने के लिए, और मैं वो सब आपको धीरे धीरे करके बताने वाली हूँ अपनी हर एक नई में। और अगर आप चाहते हैं कि आप टैली से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जानें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कंटिन्यू हमेशा करें और हमारी वीडियो को देखते रहें। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं अपनी टैली की शुरुआत करने। देखिए, टैली जो है, अगर आप टैली करना चाहते हैं तो टैली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैली का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टैली का ऐप है। ओके, तो ये क्या नाम है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली ERP 9। इसे हम देखने वाले हैं आज। अब देखिए, अगर आप बिजनेस में कर रहे हैं तो आपको आपका क्या होना चाहिए, आपके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए, एक्टिवेट योर लाइसेंस करवाना पड़ेगा आपको। बट अभी हम सीखने जा रहे हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं टैली तो हमें लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस हम तब लेते हैं जब हम बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। जैसे हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, और सामान आता है, सामान भेजा जाता है कहीं पे, किस अलग अलग गोडाउंस में रखा जाता है, चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, और हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तब हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वो हमें कंपनी वाले जो बॉस होते हैं वो बनवा के देते हैं हमको। जो भी उनका प्रोसेस होता है उस अकॉर्डिंग वो आपको लाइसेंस ज़रूर देते हैं। और वो जो उस टाइम पे जब आप जो भी कंटेंट, जो भी डाटा बनाते हैं, वो सारा आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट की साइट पे अपडेट करवाना पड़ता है। बट आज तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि हमें टैली में करना क्या क्या होता है, और उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहाँ आते हैं, देखिए आप नीचे आ रहे हैं, जब हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना होता है, कि हम इजली कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, पढ़ते हैं। द एजुकेशनल मोड अलाउज यू टू लर्न and use Tele ERP 9 without buying a license. You can work on a data on your computer with some restrictions. For example, you will not be able to enter transaction for all days in a month. Like जब आप क्या होता है, आप वर्क कर रहे होते हैं, आप मतलब एजुकेशन मोड में वर्क करते हैं, तो आपको लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ मतलब कुछ कह सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं दी गई हैं, कुछ राइट आपको नहीं दिए गए हैं इसमें, जब आप वर्क इन एजुकेशन मोड में काम कर रहे होते हैं। तो आपको राइट क्या नहीं दिए गए कि आप ना हर एक दिन को लेके आप इसमें क्या नहीं बना सकते हैं, आप एक हर दिन को लेके परचेस और सेल नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है, लाइक आगे के फर्स्ट सेकेंड डेज आप यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। बस इतना जानिए अभी फ़िलहाल कि अगर आप वर्क इन एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं तो आप हर दिन, और जैसे मान लो 15 हो गया, 17 हो गया, ये सब डेट एंटर नहीं कर सकते हैं। आप बिगनिंग की डेट एंटर कर सकते हैं और लास्ट बिगनिंग की डेट 1 और 2। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें एंटर करना है यहाँ पे आके। अब देखिए, अब हमें सब अब मैं आपको टैली के इंटरफेस से थोड़ा रूबरू करवा देती हूँ। देखिए, ये जो हमारा कुर्सी है, ये हमारा है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में हमें क्या देखने को मिलता है, अकाउंट इन्फो में हमें ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप, और क्विट करने के लिए हम इसके अपने कीबोर्ड के थ्रू प्रेस कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री में हमें क्या मिलता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन, डिटेल। और फिर हम बाहर आएंगे इससे। अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन में हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर से आ रहा है। ये हमारे बहुत सारे वाउचर्स हैं, मैं आपको आगे की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हम स्किप कर देते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू। अब हमारा है यहाँ पे, ये है हमारा इन्वेंट्री वाउचर। अब ये देखिए, यूटिलिटीज, इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग, और ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट।
प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्टॉक बनाते हैं, हमें चेक करना होता है कि जो हमारा स्टॉक है वो मतलब हमने कौन कौन सा स्टॉक बनाया है, उस स्टॉक में कितना आइटम रखा है, कितना क्या नहीं, वो सब जब हमें चेक करना होता है तो हम स्टॉक समरी में जा सकते हैं। अदरवाइज हम डिस्प्ले में जाके और डे बुक में देख सकते हैं। तो हमें जो भी हमारा होगा ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ट्राई किया कुछ टाइम पहले किया था परचेस। देखिए परचेस में आ रहा है मेरा कैश, परचेस किया है, जो भी अमाउंट आ रहा है, रेट वगैरह। ओके, ऐसे ही आपको पे करना है, मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके क्या है, ये जो यहाँ पे बटन पास में दिया हुआ है, ये जैसे ही आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, जैसे लाइक अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए हैं, अकाउंटिंग सॉरी इंफो में गए हैं, तो यहाँ पे और इसकी साइट खुल जाएंगे। और आप किसी और चीज़ में गए हैं, लाइक आप इन्वेंट्री इन्फो में गए हैं, तो यहाँ पे और साइट खुल जाएंगे। इन सब ध्यान रख सकते हैं। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आप शॉर्टकट की कौन सी। ओके, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो F2 आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के थ्रू। अगर आपको पीरियड चेंज करना है, लाइक मतलब इतने टाइम से, मतलब मान लीजिए 1 अप्रैल से हमें चाहिए कि हमारा जो 31 मार्च है 2023 का, वहाँ तक, 2022 से हम अंतर कर रहे हैं तो हमें 2023 तक चाहिए, तो उसे हम पीरियड कहते हैं। तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, हमारा पीरियड शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। ओके, अगर हमें कंपनी शट करनी है, मतलब अपनी कंपनी बंद करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जिस भी जैसे F1 लिखा हुआ है, यहाँ पे शट कंपनी लिखा हुआ है, तो इसके नीचे एक लाइन है, जहाँ भी एक लाइन होती है इसका मतलब होता है आपको एल्टर प्लस F1 करना है। और जैसे देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। या आप यहाँ देख पा रहे हो आई थिंक, यहाँ जो क्वाइट क्विक लिखा है, इसके नीचे डबल लाइन है। ओके, तो ये डबल लाइन क्या करते हैं, इन डबल लाइन की वजह से ये सिंबलाइज करते हैं कि आपको कंट्रोल क्यों करेंगे तब आप एग्जिट हो पाएंगे। हम्म? तो जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पे कंट्रोल और वो वर्ड करना है जो वर्ड के ऊपर लिखा है। जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे आपको अर्ज करना है। देखिए अगर आपको कंपनी बनानी है, तो आपको कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड के थ्रू Alt F3 प्रेस करना है। अब देखिए Alt F3 प्रेस करने के बाद हमारे यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो हमें तो कंपनी क्रिएट करनी है, इस पे आएंगे। अब देखिए हमारे पेज खुल गया। अब इस पेज में हमें काफ़ी कुछ करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी आप चाहें उसमें उसे पढ़ें। आपको यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है। पीछे मेरा नाम दिव्या है, चलिए मैं, नहीं आज हम चलिए कोई नहीं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो आज हम अपना नाम लेंगे यहाँ पे, प्राइवेट। ये जो है हमने कंपनी का नाम ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पे मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस वो कंपनी का एड्रेस ही, कंपनी का नाम ही होता है। यहाँ पे एड्रेस है, आप चाहें तो कंपनी का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री की जगह आप अगर इंडिया से हैं तो आपको इंडिया लिखना है, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपको वो लिखना है। तो आप इंडिया लिखने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली लिखूंगी। और अगर आप कहीं और से हैं तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ दिल्ली लिखा, एंटर प्रेस किया तो दिल्ली आ गया। अब ये पिन कोड है, आप पिन कोड भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और जब देखिए आप जब भी टैली में कुछ कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने जैसे यहाँ पे मैंने पिन कोड लिख दिया, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप एंटर दबाइए। एंटर दबा दबा के आप आगे बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो आप वो लिख दीजिए। अपना ईमेल लिख सकते हैं, वेबसाइट। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा यहाँ तक है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। जो हमारा ये जो ये फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि 31 मार्च होता है। ये हमारा क्या होता है, एक मतलब फाइनेंशियल ईयर लास्ट वाला खत्म हुआ तो जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना,
1 अप्रैल से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देख रहे होंगे आप, 1/4/2022 मीन 1 अप्रैल 2022। ओके, यहाँ से आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है। जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तभी आपकी कितनी बुक स्टार्ट होगी। तो बुक बिगिन फ्रॉम। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड लिखा है इस टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे आपकी कंपनी का पासवर्ड, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मत लिखिए, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है तो आपकी कंपनी में आपने जो भी काम किया है ना, सब दे, क्योंकि आप अगर भूल गए तो आपकी कंपनी का पूरा डाटा ये वॉश कर देगा, मैनेज कर देगा, और कुछ नहीं बचेगा, और आप दोबारा उस डाटा को पा भी नहीं पाएंगे। कंपनी आप खोल ही नहीं सकते विदाउट उसके पास। तो आप इसे ऐसे स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए एंटर प्रेस करके। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बेस, बेस करेंसी सिंबल। आप इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंडियन सिंबल्स तो यही होता है, कहीं और रहते हैं तो आप उसका अकॉर्डिंग सिंबल कर दीजिए। और जो इंडियन सिंबल है उसको इंडिया है तो INR बोलते हैं, फॉर्मल नेम। सफिक्स तो यहाँ पे हम नहीं इशू कर रहे हैं। अब देखिए, एड स्पेस बिटवीन अकाउंट अमाउंट एंड सिंबल। अब बोल रहा है कि अमाउंट और सिंबल के बीच में आप स्पेस रखना चाहते हैं, यस थोड़ा सा होना चाहिए, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। अब शो अमाउंट ने मिलियंस के, आप चाहते हैं मिलियंस में अमाउंट शो हो, अगर आप चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। मैं नहीं चाहती फिलहाल अभी। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितनी डेसिमल प्लेसेस का नंबर चाहिए आपको, मतलब डेसिमल के बाद में आपको कितने और नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, जैसे डॉट आएगा पहले, उसके बाद 2 जीरो, या अगर कोई नंबर है तो वो आएगा। उसके बाद मैं एंटर करके वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद में, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है, डेसिमल के बाद में जो वर्ड होता है, जैसे 1 2 समथिंग कुछ भी आता है, तो उसे हम पैसे में काउंट करते हैं, ऐसा बोला जाता है उसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट में वर्ड, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। ओके, ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, एंटर। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के लिए वाई दबा सकते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया, आपको दोबारा कर करना है तो एन दबा दीजिए, मतलब नहीं एक्सेप्ट होगा। हमें तो एक्सेप्ट करना है, हमने सही किया जो हमें करना था। एंटर दबाइए, काम हो जाएगा आपका। अभी देखिएगा आपकी कंपनी खुल गई होगी, पिंकी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है हमारी कंपनी खुल चुकी है, पिंकी प्राइवेट लिमिटेड।